Good morning, students. Our topic is मुगल आर्किटेक्चर। इससे पहले हमने रीड किया प्रोविंशियल आर्किटेक्चर और दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर। द मुगल आर्किटेक्चर वाज ए कंपोजिट स्टाइलिंग इंक्लूडिंग द इंडो इस्लामिक, पर्शियन एंड हिंदू स्टाइल। जो मुगल आर्किटेक्चर है किसका मिक्स रूप है, क्या क्या इंक्लूड है इसमें? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंक्लूड है, पर्शियन एंड हिंदू स्टाइल इंक्लूड है। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर्स वार, मुगल आर्किटेक्चर्स के क्या क्या फीचर्स हैं? आर्चीज, डोम, मल्टीपल मिनरेट्स, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन्स एंड वाइट मार्बल, चारिट्स, झरोखा। मुगल आर्किटेक्चर में क्या है? आर्चीज यूज हैं, डोम यूज है, गुम्बद यूज है, मल्टीपल मिनरेट्स है मीन्स मीनार यूज की गई हैं, रेड सैंडस्टोन को यूज किया गया है, वाइट मार्बल को यूज किया गया है, छतरीज जो होती हैं छतरी को यूज किया गया है और झरोखों को यूज किया गया है। ठीक है, इनले वर्क विद कलर्ड स्टोन सेट इन मार्बल, लेबोरेट डिजाइन एंड ब्यूटीफुल गार्डन कॉल्ड चार बाग। मुगल आर्किटेक्चर थे जो उन्होंने क्या यूज किया? कलर्ड स्टोन्स इन मार्बल, जैसे रेड स्टोन यूज किए उसने, उन्होंने वाइट स्टोन यूज किए। इलेबोरेट डिजाइन, डिजाइन बहुत अच्छे से किया गया था। ब्यूटीफुल गार्डन बनाए गए थे जिनको क्या बोला जाता था? चार बाग बोला जाता था। ठीक है, अब मुगल आर्किटेक्चर के कौन कौन से रूलर थे? बाबर। The first Mughal ruler, Babur, introduced the concept of beautiful designed gardens in India. जो बाबर था वो मुगल एम्परर का फर्स्ट रूलर रहा। उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? गार्डन के डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस किया। ही लेड आउट द रामबाग इन आगरा एंड गार्डन्स इन सिकरी एंड धौलपुर। बाबर ने आगरा में रामबाग नाम का गार्डन बनवाया। गार्डन्स इन सिकरी एंड धौलपुर में भी गार्डन बनवाए बाबर ने। कहाँ कहाँ पे? आगरा, धौलपुर और सिकरी। हुमायूं बिल्ट जामती मस्जिद एंड द मॉस्क्यू ऑफ ईसा खान अराउंड दिल्ली। हुमायूं ने क्या बनवाया? जामती मस्जिद बनवाई और मॉस्क्यू बनाई ऑफ ईसा खान की। किसके पास? दिल्ली के आसपास। ये दिखाई गई है यहाँ पे मॉस्क्यू ऑफ ईसा खान। ये किसके द्वारा बनाई गई है? हुमायूं द्वारा बनाई गई है। पुराना किला, The old fort or the Purana Killa was built by the second Mughal emperor Humayun during the 1530s when he built a new capital दीन पनाहा इन दिल्ली। हुमायूं ने और क्या बनाया? फर्स्ट एम्परर था वो था बाबर एंड सेकंड कौन था? मुगल एम्परर का रूलर हुमायूं ने पुराना किला बनवाया। ठीक है, ओल्ड फोर्ट जो पुराना किला के नाम से जाना जाता है। कब बनवाया गया? 1530s में बनवाया गया। और जो इसकी कैपिटल थी, ही बिल्ट ए न्यू कैपिटल, उसने पुराने किला को अपनी क्या बनाई? कैपिटल बना लिया, दीन पनाहा, जो कहाँ पे थी? इन दिल्ली में। ठीक है, इट इज सेड दैट द फोर्ट वाज इनिशियली बिल्ट बाय द पांडवास इन द एंशियंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ of the Mahabharata, dated back to about 5000 years old. It is in fact the oldest surviving fort in Delhi. It is said that means ऐसी कहावत है, ऐसा माना जाता है कि जो स्टार्टिंग में इंद्रप्रस्थ नाम की सिटी बनाई गई थी पांडवों द्वारा, कहाँ पे? दिल्ली में। महाभारत के टाइम पे, आपने सुना होगा कि जो पांडवों ने क्या है? इंद्रप्रस्थ नाम की अपनी सिटी बनाई थी दिल्ली में, जो इंद्रप्रस्थ के नाम से ज़्यादा फेमस है। कब की बात है ये? 5000 ईयर्स पहले की बात है। इट इज़ इन फैक्ट दैट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फोर्ट इन दिल्ली। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा है कि दिल्ली में बहुत पुराने समय से ही क्या कर रहे हैं? लोग रह रहे हैं। When Humayun was temporarily ousted from power by Sher Shah Suri, the work of the forts was carried on by her Sher Shah and he remained it as Shernagar. हुमायूं द्वारा क्या है? पहले तो दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया था, बट बाद में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हटा दिया और वो वापस अपने कंट्री चला गया था। लेकिन शेरशाह सूरी की डेथ होने के बाद हुमायूं वापस आ गया इंडिया में, और वापस आने के बाद उसने क्या किया? स्टार्टिंग में क्या किया उन्होंने? जब शेरशाह सूरी पावर में आया तो उन्होंने क्या कर दिया? हुमायूं को वहाँ से भगा दिया, आउटसाइड कर दिया, बेदखल कर दिया।
द वर्क ऑफ फोर्स वॉज कैरिड ऑन हर शेर शाह एंड ही रिमेन्ड इट एज शेरनगर। तो पुराना किला का क्या नाम रख दिया गया? शेरनगर नाम रख दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी, हुमायूं regained his empire and the Purana Killa continued to remain the seat of Mughal power until Shah Jahan decided to move the capital and constructed the Lal Killa। शेरशाह सूरी की डेथ होने के बाद हुमायूं वापिस आ गया। वापिस आने के बाद उसने क्या कर दिया? वापिस आने के बाद उसने पावर में आ गया, सत्ता में आ गया। फिर शाहजहां ने क्या डिसाइड किया? कैपिटल को मूव कर दिया, मीन्स बदल करके क्या बना दी? अब एक नई बिल्डिंग बनाई जिसको बोला जाता है लाल किला। ठीक है। शेरशाह सूरी आर्किटेक्चर ड्यूरिंग शेरशाह सूरी टाइम वाज ए ट्रांजिशन फ्रॉम इंडो इस्लामिक स्टाइल टू स्टाइल ऑफ मुगल्स। शेरशाह सूरी ने क्या किया? पहले कौन सा स्टाइल यूज़ किया जाता था आर्किटेक्चर का? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता था। जो इंडिया में जो आर्किटेक्चर थे और जो इस्लाम से जो लोग आए थे, बाहर से जो फॉरेन कंट्री में आए थे, उनके आर्किटेक्चर को मिक्स कर दिया गया, तो उसको बोला जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बट शेरशाह सूरी ने इसको क्या कर दिया? ट्रांजिशन कर दिया। ठीक है। ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर। ही रिबिल्ट द पुराना किला इन दिल्ली विच बिकेम द 6th सिटी ऑफ दिल्ली। शेरशाह सूरी ने क्या है? पुराना किला बनाया जिसको 6th सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शेरशाह टॉम्ब इन सासाराम बिहार इज ए स्पेसिमेन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। शेरशाह टॉम्ब बनाया गया सासाराम में, और बिहार इज ए स्पेसिमेन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बिहार में जो भी आपको बिल्डिंग देखने को मिलेगी वो किस तरह का आर्किटेक्चर यूज़ किया गया, इसमें किस तरह की कलाकृति यूज़ की गई है? इंडो इस्लामिक के फीचर्स देखने को मिलेंगे, उसमें इंडो इस्लामिक के नमूने देखने को मिलेंगे बिहार में जो भी आप बिल्डिंग्स आप देखोगे। इट इज़ ए मैग्निफिसेंट octagonal monuments made of red sandstone and is surrounding by water. It is a magnificent means एकदम शानदार। octagonal होता है अष्टकोण, जिसकी क्या है? अष्टकोण हो। monuments made of red sandstone and is surrounding by water, जो वाटर के आसपास है, जो शेरशाह सूरी द्वारा टोम्ब बनाई गई है, टोम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। ठीक है। कहाँ पे बनाई गई है? सासाराम में। इसमें रेड सैंडस्टोन को यूज़ किया गया है और ये इसके सराउंडिंग में क्या है? वाटर है। ठीक है। हुमायूं टोम्ब इन वाज बिल्ट बाय हिज वाइफ ड्यूरिंग द रूलर ऑफ अकबर। हुमायूं टोम्ब किसके द्वारा बनाई गई है? उसकी वाइफ के द्वारा बनाई गई है अकबर के टाइम में। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन with inlay work in white marble. It has a large central tomb and it has garden in front of tomb. जो हुमायूं की टोम्ब है, हुमायूं की टोम्ब हुमायूं की पत्नी द्वारा बनाई गई थी अकबर के शासनकाल में, और इसमें रेड सैंडस्टोन के साथ साथ वाइट सैंडस्टोन को भी यूज़ किया गया है, वाइट मार्बल को भी यूज़ किया गया है, जो एकदम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है, जो आकर्षक लगता है दिखने में। और इसके सेंटर में क्या है? गार्डन्स बनाए गए। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, टोम्ब के सामने क्या बनाए हैं? गार्डन बनाए गए। ठीक है। अकबर वाज ए ग्रेट बिल्डर। ही बिल्ट फोर्ट्स ऑफ आगरा, लाहौर एंड इलाहाबाद। अकबर क्या था? एक ग्रेट बिल्डर था। उसने क्या? बहुत सारी बिल्डिंग बनाई हैं। उसने फोर्ट्स ऑफ आगरा बनवाया है, लाहौर एंड इलाहाबाद में भी उसने क्या बनवाए हैं? फोर्ट्स बनवाए हैं, किले बनवाए हैं। हिज फोर्ट्स आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन विद मार्बल इन ले वर्क। जो अकबर ने जो भी फोर्ट्स बनाए हैं, जो किले बनाए, उसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी, हिज न्यू कैपिटल हैज़ ए ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ पर्शियन, इंडियन एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जो उसने किला बनाया रेड सैंडस्टोन यूज़ करके बनाया गया था। फतेहपुर सिकरी में उसने क्या बनाई? फतेहपुर सिकरी को जो द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी, इसको क्या बनाया गया? फतेहपुर सिकरी को अपनी फोर्ट सिटी बनाया, किला बनाया। जो किसका मिक्स रूप देखा जा सकता है फतेहपुर सिकरी में? पर्शियन, इंडियन एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल का मिक्स रूप देखा जा सकता है। इनकी आर्किटेक्चर का मिला जुला रूप देखा जा सकता है फतेहपुर सिकरी में। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग अकबर रूलर। अकबर के टाइम का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फतेहपुर सिकरी। इट हैज़ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक
पंचमहल, जोधाभाई प्लेसेस, द टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, दीवाने याम एंड जामा मस्जिद एंड बुलंद दरवाजा। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई हैं? अकबर द्वारा बनाई गई। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा आल्सो नोन एज ए गेट ऑफ मैग्निफिसेंस was built by Akbar in 1601 AD। मीन्स बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर द्वारा बनाया गया है। गेट ऑफ मैग्निफिकेंस मीन्स एकदम शानदार तरीके का इसका गेट है जो 1601 AD में बनाया गया था। कहाँ पे? एट फतेहपुर सिकरी में बनाया है। टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात एंड द डेक्कन। कब बनवाया गया था बुलंद दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा तब अकबर ने गुजरात और डेक्कन के जो एरिया थे उन पे क्या किया है? उन पे अपनी विक्ट्री कर ली है, विजय घोषित कर ली है, उनको जीत लिया है। उस खुशी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। ठीक है। इट इज़ ए 15 स्टोरीड हाई गेटवे। कितनी स्टोरीड है इसमें? 15 स्टोरीड है। The total height of structure is about 54 मीटर from the ground level। ग्राउंड लेवल से यह 54 मीटर से ऊंचा है। Made of red and buff sandstone। यह रेड स्टोन से बना हुआ है और बफ मीन्स होते हैं जिसका कलर थोड़ा सा रेड से होता है, बादाम जैसे आमंड का होता है, बादामी कलर बोला जाता है जिसको, उसके द्वारा बनाया गया है। इट इज़ द हाइएस्ट एंड ग्रैंडेस्ट गेटवे इन इंडिया। इट इज़ डेकोरेटेड बाय कार्विंग एंड इनले वर्क विद वाइट एंड ब्लैक मार्बल। इस पर क्या बहुत अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, इसको जड़ा गया है सुंदर तरीके से। इसमें रेड एंड बफ स्टोन्स का यूज़ किया गया है, वाइट एंड ब्लैक मार्बल को यूज़ करके बुलंद दरवाज़ा को बनाया गया है। ये यहाँ पे दिखा रखा है प्लेसेस ऑफ जोधाबाई एंड टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, जो किसके द्वारा बनाई गई हैं? अकबर द्वारा बनाई गई। जहांगीर, अब जहांगीर भी मुगल अंपायर रहा है, मुगल रूलर रहा है। इसके द्वारा क्या चीज़ें बनवाई गई हैं? The period of Jahangir, a rule saw a transition from the red sandstone used by Akbar to the use of white marble। कि जो अब से पहले रेड सैंडस्टोन को यूज़ किया गया था, अकबर ने भी मोस्टली रेड सैंडस्टोन को यूज़ किया गया, जितने भी जो मुगल रूलर थे उन्होंने मोस्टली रेड सैंडस्टोन को यूज़ किया गया है। बट जहांगीर ने क्या किया? द टॉम्ब ऑफ इतामद उद दौला मेड बाय नूरजहां फॉर हर फादर। इट इज़ फर्स्ट मुगल बिल्डिंग मेड ऑफ वाइट मार्बल। यह फर्स्ट मुगल बिल्डिंग थी जो नूरजहां द्वारा बनाई गई थी। किसका टॉम्ब बनाया गया था? नूरजहां ने अपने फादर का टॉम्ब बनाया था इताम उद दौला, क्या यूज़ करके? वाइट मार्बल को यूज़ करके बनाया गया था। ठीक है। एंड इनले वर्क कॉल्ड पित्रा दुरा। इसको क्या बोला गया है? इसके वर्क को पित्रा दुरा बोला गया है। पित्रा दुरा क्या होता है? मीन्स इनले वर्क विद सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक टोप्स, ओनेक्स, जेस्पर एक्सेट्रा एम्बेडेड इन द मार्बल। कि जो टॉम्ब ऑफ इताम्द उद दौला बनाई गई थी नूरजहां द्वारा, ये किसके टॉम्ब थी? यह उसके फादर की टॉम्ब थी जो नूरजहां द्वारा वाइट मार्बल को यूज़ करके बनाई गई थी, जिसको पित्रादुरा बोला जाता है। पित्रादुरा क्या होता है? जिसमें स्टोन्स को सेमी प्रीशियस स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और ये स्टोन्स के टाइप्स दे रखे हैं। ओके। जहांगीर बुल्ट अकबर मैसोलियम इन सिकंदरा नियर आगरा। जहांगीर ने क्या बनवाया है? अकबर का मकबरा बनवाया है, अकबर मैसोलियम बनवाया है सिकंदरा में जो आगरा के आसपास है। जहांगीर लव्ड गार्डन्स। जहांगीर को क्या अच्छा लगता था? गार्डन्स अच्छे लगते थे। द ब्यूटीफुल शालीमार बाग एंड निसात बाग बिल्ट बाय हिम इन श्रीनगर शो हिज पैशंस फॉर गार्डन्स। ही आल्सो बिल्ट गार्डन्स एट उदयपुर एंड फतेहपुर सिकरी। जहांगीर को गार्डन्स पसंद थे, उसको गार्डन अच्छे लगते थे। उन्होंने शालीम बाग बनवाया, निशात बाग बनवाया। कहाँ पे? श्रीनगर में बनवाया। और श्रीनगर में जो भी इसने बाग बनाया ये इसके क्या शो करते हैं? गार्डन के प्रति इसके पैशंस को शो करते हैं, इसके लगाव को शो करते हैं, उसकी रुचि को शो करते हैं। और उसने कहाँ पे? उदयपुर में और फतेहपुर सिकरी में भी क्या बनवाए हैं? गार्डन में बनवाए हैं। निशात बाग श्रीनगर दिखाया गया है यहाँ पे। एंड अकबर मौसोलियम एट सिकंदरा, अकबर का मकबरा। मौसोलियम is a building that contains burial chambers for the deceased।
दे आर क्रिएटेड इन ऑनर ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। मीन्स मैसोलियम क्या होता है, बिल्डिंग होती है जो किसी के मरने के उपरांत बनाई जाती है, उसको टोम बोला जाता है, मकबरा बोला जाता है, ठीक है। और ये इसके ओनर को शो करते हैं, मीन्स इसके सम्मान में बनवाई गई है। औरंगजेब, द लास्ट मुगल रूलर कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब लैक्ड द पैशंस फॉर आर्किटेक्चर डिस्प्ले बाय अदर मुगल्स। जिस तरह अदर मुगल्स को क्या था, आर्किटेक्चर्स का फैशन था, बिल्डिंग्स बनवाने का, टेम्पल बनवाने का, टोम बनवाने का, गार्डन्स बनवाने का, अदर मुगल्स एम्पायर को रुचि थी, उनको अच्छा लगती थी ये चीज़ें बनवाने, उस तरह औरंगजेब में इन सब चीज़ों की क्या थी, कमी थी। द मोती मस्जिद एट लाल किला दिल्ली इन बदशाही मस्जिद इन लाहौर एट हिज मैसोलियम इन औरंगाबाद आर द ओनली मेजर इंक्लूडिंग बिल्ट ड्यूरिंग हिज रूलर। इसके शासनकाल में क्या बनवाया गया, मोती मस्जिद बनवाई गई, ठीक है, एट ए लाल किला, बादशाही मस्जिद लाहौर एंड उसका मौसोलियम बनवाया गया औरंगजेब का। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब आल्सो रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। औरंगजेब की डिक्लाइन होने के बाद, औरंगजेब के पतन होने के बाद मुगल आर्किटेक्चर का भी क्या हो गया, पतन हो गया। ये मोती मस्जिद एट लाल किला यहाँ पे शो कर रखी है। शाहजहां द बिल्डिंग बिल्डर किंग, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां मुगल आर्किटेक्चर रीच इट्स ग्लोरियस साइट्स, हिज पीसफुल रूल was conducive to the development of art and architecture. Shahjahan built many grand forts and tombs in Delhi and Agra. The Persian influence is more visible in his building. अब शाहजहां के बारे में बताया गया है। शाहजहां क्या था, एक ग्रेट बिल्डर किंग था, मीन्स इसने क्या है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई हैं। और शाहजहां के टाइम पीरियड के दौरान जो मुगल आर्किटेक्चर था वो एकदम पीक लेवल पे था, एकदम ग्लोरियस लेवल पे था, मीन्स बहुत शानदार बिल्डिंग बनवाई गई थी मुगल आर्किटेक्चर के इस टाइम पे। उसने क्या किया, पीसफुल रूल एंड वाज कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो उसका टाइम पीरियड रहा है एकदम पीसफुल रहा है, और उसका टाइम पीरियड किसके ज़्यादा कंड्यूसिव रहा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के प्रति ज़्यादा कंड्यूसिव रहा है, ज़्यादा अनुकूल रहा है। शाहजहां ने क्या बनाए, ग्रैंड फोर्ट्स बनवाए, टोम बनवाए आगरा और दिल्ली में। और उसकी बिल्डिंग्स में ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का देखा जाता है, पर्शियंस का ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। आर्किटेक्चर अंडर अकबर एंड शाहजहां एक कंपैरिजन, अब कंपैरिजन किया गया है अकबर और शाहजहां के आर्किटेक्चर का। एज कंपेयर टू द मैसिव स्ट्रक्चर बिल्ट बाय अकबर एंड जहांगीर, द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय शाहजहां आर मोर ग्रेसफुल एंड डेलिकेटेड। जो अकबर और जहांगीर द्वारा जो बिल्डिंग बनवाई गई हैं उनका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, जो शाहजहां द्वारा बिल्डिंग बनवाई गई है उनके साथ किया गया है। जो शाहजहां द्वारा बिल्डिंग बनवाई गई है वो ज़्यादा ग्रेसफुल है एंड डेलिकेट है, मीन्स कोमल है, अच्छी है। द रेड सैंडस्टोन यूज्ड बाय अकबर इज रिप्लेस विद मार्बल। शाहजहां ने रेड सैंडस्टोन यूज़ किया था, बट जहांगीर ने क्या करना शुरू कर दिया, वाइट मार्बल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। The exquisite decorations and fine pitradura of inlay work with precious stones embedded in white marble has made them real masterpieces। देखो इसमें कंपैरिजन बताया गया है अकबर शाहजहां का। अकबर और जहांगीर के बारे में बताया गया है कि अकबर ने रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया था, बट जहांगीर ने क्या किया, रेड सैंडस्टोन के साथ साथ वाइट मार्बल का भी यूज़ किया। उसमें पित्रादुरा को शामिल किया गया, जो नूरजहां द्वारा टोम बनवाया गया था उसके फादर का, इताम उद दौला, उसमें क्या है, पित्रादुरा का यूज़ किया गया था। पित्रादुरा क्या है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ करना पित्रादुरा बोला जाता है, ठीक है। अब है शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड बिल्ट रेड फोर्ट ऑफ शाहजहानाबाद, द सेवंथ सिटी ऑफ दिल्ली। शाहजहां ने क्या बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया, जो किस नाम से जाना जाता है, शाहजहानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। किसकी रिवर के आसपास है ये, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना के पास में है, और ये सेवन सिटी है दिल्ली की। मेजर मॉन्यूमेंट्स, द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, द ताजमहल एंड मोती मस्जिद इन आगरा। रेड फोर्ट से किसके द्वारा बनवाई गई है, शाहजहां द्वारा बनाई गई है। The Red Fort was the residence of the Mughal Emperor of India for nearly 2000 years until 1857,
Made of red sandstones, it has a huge wall of red sandstones. It houses the Rang Mahal, Diwan-e-Aam and the Diwan-e-Khas. रेड फोर्ट की फीचर्स बताई गई हैं कि रेड फोर्ट्स में क्या है, जो मुगल एम्परर थे, जो मुगल रूलर थे, वो 200 साल तक रहे, वो उनका निवास स्थान रहा। 1857 तक भी जो मुगल एम्परर थे, मुगल रूलर थे, वो कहाँ पे रह रहे थे, रेड फोर्ट में रह रहे थे। रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बनाया गया, इसकी जो वॉल हैं एकदम ऊंची ऊंची हैं दीवारें, और इसमें हाउसेस भी हैं, रंग महल, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। ये रेड फोर्ट में ही है रंग महल और दीवान-ए-आम। द बिल्डिंग हैव सेवरल कॉलम्स एंड द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग हैव फ्लोरल डिजाइन। मीन्स जो बिल्डिंग है इसमें सेवरल कॉलम्स है, अलग अलग कॉलम्स हैं, जैसे रंग महल भी है, दीवान-ए-आम है और दीवान-ए-खास भी है, और फ्लोरल डिजाइन है। फ्लोरल डिजाइन मीन्स एक फूल की तरह इसका क्या दिया गया है, डिजाइन दिया गया है। The Red Fort is an iconic symbol of India. On the Independence Day of India, the Prime Minister of India hoists the national flag at the main gate of the fort as delivered his speech from its ramparts. रेड फोर्ट को क्या है, इंडिया का आइकॉनिक सिंबल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग को कहाँ पे होस्ट करते हैं, कहाँ पे फहराते हैं नेशनल फ्लैग को, रेड फोर्ट पे फैलाते हैं। और रेड फोर्ट पे ही, रेड फोर्ट के गेट पे ही स्पीच दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। इसलिए रेड फोर्ट की विशेषता ज़्यादा बढ़ गई है। जामा मस्जिद इन दिल्ली इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। The Taj Mahal. The Taj Mahal, built by Shahjahan, is a magnificent structure on the banks of river Yamuna in Agra. शाहजहां द्वारा और क्या बनाया गया, ताजमहल बनवाया गया, जो किसके किनारे पे है, यमुना नदी के किनारे पे है। It was built by Shahjahan in memory of his wife Mumtaz Mahal, who died in 1631. किसकी याद में बनाया था शाहजहां ने ताजमहल, मुमताज महल की याद में बनाया था, जिसकी डेथ 1631 में हो गई थी। is made of finest white marble brought from the carriers in मकराना in राजस्थान। जो इसमें व्हाइट मार्बल को यूज़ किया गया, ये कहाँ से मंगवाए गए थे, मकराना से मंगवाए गए थे, राजस्थान से मंगवाए गए थे। द बेसिक डिजाइन इज मॉडल्ड ऑन द हुमायूं टॉम्ब। द वॉल स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म विच इज स्क्वायर इन शेप। इसका बेसिक डिजाइन कहाँ से लिया गया, हुमायूं की टॉम्ब से लिया गया। और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर सारा क्या है, ये स्क्वायर की शेप का है। ठीक है। द ताजमहल, द आर्किटेक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर इज मोर पर्शियन देन इंडियन। जो ताजमहल का स्ट्रक्चर है वो इंडिया की आर्किटेक्चर का इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया है, ज़्यादा इफेक्टिव किसका देखा गया है, पर्शियन का देखा गया है। द सेंट्रल डोम इज bulbous and has an inverted lotus above it. The four corner of the platform have slim minarets. जो इसका टोम है एकदम पूरा, जो ताजमहल है वो वाइट स्टोन से बना हुआ है। टोम्ब क्या है, एकदम बहुत बड़ा है, उबड़ा हुआ है इसका डोम उभरा हुआ है, एकदम बल्बब से, और ऐसा लग रहा है मानो जो लोटस होता है वो उल्टा करके रख दिया गया है। और इसके पास में ये क्या है, 4 मीनारें दी गई हैं। इसकी वॉल पे क्या करी गई है, कैलीग्राफी की गई है, पित्राधुरा यूज़ करी गई है पर्शियन पैटर्न में। इन द सेंट्रल हॉल लाई द मार्बल सेंटोप्स ऑफ मुमताज महल एंड शाहजहां। ये क्या है, मुमताज महल का स्मारक है, मुमताज महल की याद में बनाया गया है। द ब्यूटीफुल रेक्टेंगुलर गार्डन इन फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय 2 कैनल्स रनिंग अक्रॉस। इट लुक्स 22 ईयर्स टू बिल्ड। ताजमहल को बनाने में कितना टाइम पीरियड लगा था, 22 ईयर्स लगे थे। और इसके फ्रंट में क्या है, ये 2 कैनल्स बनी हुई है छोटी छोटी, ये क्या बनी हुई है, 2 नहर सी बनी हुई है। डेवलपिंग मॉन्यूमेंट्स अवेयरनेस। Monuments get damaged by lighting, pollution or other natural reasons. Sometimes the damage is caused by human beings. Gathering information about the damage caused to Taj Mahal from time to time. कि जो बिल्डिंग्स है वो क्या है,
जैसे जैसे टाइम बीतता गया है बिल्डिंग में क्या होती गई है, उसकी ब्राइटनेस कम होती गई है, ठीक है, उसकी लाइटिंग डैमेज हो गई है, पोल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, या जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, जो सुनामी आई हैं, उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका कलर क्या है, इसका कलर वाइट से थोड़ा सा ऑफ वाइट हो गया है और इसको बनाने में 22 ईयर्स लगे हैं। फन फैक्ट्स क्या हैं? फन फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। द ताजमहल मीन्स क्राउन ऑफ प्लेसेस। ताजमहल का मीन क्या होता है? क्राउन ऑफ प्लेसेस होते हैं, मीन्स क्राउन, क्राउन का यह स्थान है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल टुक अराउंड 22 ईयर्स, बिगनिंग अराउंड 1632 एंड फिनिशिंग अराउंड 1653। इसको बनाने में 22 ईयर्स लगे हैं। कब शुरू किया गया था? ये 1632 में शुरू किया गया था और फिनिश कब हुआ है? 1653। 22,000 पीपल वर्क टू बिल्ड दिस इम्प्रेसिव बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को बनाने में कितने आदमियों ने काम किया? कितने आदमी वर्क पे लगे हुए थे? 22,000। द लार्ज वाइट टॉम्ब ऑफ ताजमहल इज ऑफ्टन कॉल्ड एन अनियन टॉम्ब ड्यू टू इट्स शेप। जो ये इसका डोम है, इस डोम को क्या बोला गया है? डोम को अनियन डोम बोला गया है, क्योंकि ये क्या है? बहुत बड़ा है और अनियन की शेप का है। मोर देन 1,000 एलिफेंट were employed is transport the constructions materials used to build ताजमहल। ताजमहल को बनाने में क्या है? बहुत सारा मटेरियल यूज हुआ है। बहुत सारा मटेरियल यूज किया है, तो एलिफेंट्स ने 1,000 एलिफेंट्स ने एज ए ट्रांसपोर्ट के रूप में काम किया है। द फोर साइड ऑफ ताजमहल आर परफेक्टली आइडेंटिफिकल। जो इसकी फोर साइड है ताजमहल की, या आप यहाँ से देख लो, इस साइड से देख लो या पीछे से देख लो, ताजमहल चारों ओर से देखने में क्या लगेगा? एक जैसा लगेगा, एक समान लगेगा। द फुल हाइट ऑफ ताजमहल इज 171 मीटर्स। ताजमहल की हाइट कितनी है? 171 मीटर है। मैनी प्रीशियस स्टोन्स वर रिप्ड ऑफ फ्रॉम इट्स वॉल बाय ब्रिटिश। और कुछ प्रीशियस स्टोन्स को चुरा के ले गई हैं, या ब्रिटिश लोग क्या है उसको ले गई हैं। द ताजमहल टेक ऑन डिफरेंट कलर एज डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे। ताजमहल क्या अपना कलर्स चेंज करता रहता है। इट लुक्स पिंकिश इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में कैसा नजर आता है? पिंकिश कलर का नजर आता है। मिल्की वाइट इन इवनिंग। इवनिंग में मिल्की वाइट जैसा कलर नजर आता है। और गोल्डन किस में? रात के टाइम में गोल्डन कलर नजर आता है मून का। इसी के साथ बेटे आपका सिलेबस फिनिश हो गया, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ओके।